नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ऋणानुबंध कार्मिक डेथ यानी कि कार्मिक कर्ज किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं या उससे छुटकारा पा सकते हैं। आपके पास अच्छे से अच्छा पावरफुल तरीका आपके पास है, लेकिन हम उस तरीके को इस्तेमाल में नहीं ला रहे। आपको किस प्रकार का तरीका अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बोलिए। क्योंकि ऋणानुबंध यानी कि हमारे पिछले सारे जो अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है, वो जब हम इस जन्म में भुगत रहे हैं, जब हम अच्छे कर्म भोग रहे होते, उस वक्त हमें किसी की याद नहीं आती। लेकिन जब हम बुरे कर्म भुगत रहे, उस समय हमें सबकी याद आती है। क्योंकि उस समय हमें दुख दर्द परेशानी तकलीफें उठानी पड़ती है। यानी कि आप उस बुरे कर्मों के कर्ज को जो इस जन्म में लेकर आए हैं, वो कर्ज आप जल्दी से जल्द चुकता कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। आप उस बुरे कर्मों का कर्ज जल्द से जल्द रिलीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिटा सकते हैं या उसका प्रभाव ना के बराबर भी कर सकते हैं, ताकि इससे आपकी लाइफ में आने वाली परेशानी तकलीफें और जो दर्द हमें जो चोट सहनी पड़ रही है उसका असर आपके जीवन में नहीं होगा। तो आप मुझे सिर्फ बताइए कि इसमें से कौन सी टेक्निक आपको अच्छी लगी। ऋणानुबंध यानी कि कार्मिक डेप्थ यानी कि कर्ज, जो भी कर्ज आज इस जन्म में हम लेके आए और उसे हम चुकता कर रहे, वो किसी भी प्रकार का कर्ज हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन बुरा ही कर्म हमें तकलीफ देता है, दर्द देता है, पीड़ा देता है। और वो पीड़ा देने के लिए हमारे साथ कोई भी आ सकता है। हमारे फैमिली मेंबर्स, ऑफिस के मेंबर, बाहर वाले, पड़ोसी वाले, जो भी हमारे सामने हमें दर्द देने के लिए, तकलीफ देने के लिए, पीड़ा देने के लिए आ रहे हैं, समझो उसके साथ हमारा ऋणानुबंध है। यानी कि उसके साथ हमारा पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ कार्मिक कर्ज बाकी है, जो वो अभी हमारे साथ मिलकर चुकता कर रहा है। अगर इस कर्ज को हम जब तक समझ नहीं लेते, रिलीज नहीं करते, चुकता नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक वो सामने वाला इंसान आपको दुख दर्द पीड़ा देता ही रहेगा, आपको वो सहनी पड़ेगी। हो सकता है वो कितना समय दे, 1 साल दे, 2 साल दे, जब तक वो आपका कर्ज पूरा नहीं करता तब तक वो आपको दुख दर्द पीड़ा देता ही रहेगा, आपको वो सहना ही पड़ता है। इससे बचने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 या 4 तरीके बताऊंगा, जिसमें ज़्यादा असरदार आखिरी वाला ही तरीका है जो मुझे अच्छा लगा। आपको किस प्रकार का तरीका अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट करके बोलिए, हम उसके लिए आपको भी सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले जिस भी व्यक्ति के साथ हमारा ऋणानुबंध है, यानी कि उसका कार्मिक कर्ज हमारे पास है और वो हमें तकलीफ दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, दर्द दे रहा है, किसी भी तरह का हो, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, जब वो पीड़ा दे रहा है, हमें वो पीड़ा सहनी पड़ रही है, लेकिन हमें तो पता नहीं है, लेकिन हम तो सह रहे। सबसे पहले ये समझ लेना है कि उसके साथ हमारा कुछ ना कुछ कार्मिक डेप्थ है, यानी कि उसके साथ हमारा कोई ना कोई तो कर्ज बाकी है, जो इस जन्म में वो चुकता करने के लिए हमारे सामने बार बार आ रहा है और हमें तकलीफ दे रहा है। इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे आसान और पहला तरीका उसे एक्सेप्ट करना है। जब सामने वाला तकलीफ दे रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना है, ना कि रिएक्ट करना है। एक अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से जाना चाहिए, जो आपसे कभी नहीं जाएगा। क्योंकि सामने वाला जब तकलीफ देता है ना, तो वो तकलीफ और पीड़ा आपको सहनी ही पड़ती है, वही तो आपका कर्ज है। जब तक आप उस कर्ज को चुकता नहीं करोगे, वो पीड़ा को समझोगे नहीं, दर्द को समझोगे नहीं, तब तक उसकी आत्मा को शांति और सुकून कैसे मिलेगी कि भाई मेरा इसने कर्ज चुकता किया है। जब तक वो आपको जो दर्द दे रहा है वो आप उसको भुगतोगे नहीं, तब तक वो सामने वाला सुकून
सामने वाले को सुकून नहीं मिलेगा। और जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब हम रिएक्ट करने के बदले रिस्पॉन्स कर लेते हैं, आप मान लेते हैं कि नहीं, मैंने कुछ भी गलत किया होगा, उसके बदले ये मेरे से वसूल कर रहा है या वो अपना कर्ज चुकता कर रहा है, तो मुझे एक्सेप्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है। आप शांत और ठंडे दिमाग से उसे एक्सेप्ट करते हो, यही पहली आपकी जीत है। जब आप उसे एक्सेप्ट करना शुरू करोगे तो वो आपको तकलीफ तो देता ही रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि इसका रिएक्ट कुछ नहीं आ रहा है, वो मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो आपके प्रति थोड़ा सा नर्म होगा, यानी कि उसकी जो प्रखरता है वो कम होती जाएगी। उसके बाद का तरीका है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपको अपने ही माइंड में सामने वाले इंसान को लाना है और क्षमा प्रार्थना माफी मांगनी है। सबसे बड़ी चीज यही है, माफी मांगनी। जब तक आप उसके लिए माफी नहीं मांगोगे, माफ नहीं करोगे, तब तक आपको वो उसका सामना करना ही पड़ेगा। जब तक आप माफी नहीं मांगते, उसको विजुअलाइज करना है, अपनी आंखें बंद करके उसके बारे में सोचना है, देखना है, और जो भी भूल हुई है उसके लिए माफी प्रार्थना करना सबसे बड़ा तरीका है। और वो तरीका होने के बाद जब आप इस तरह का विजुअलाइजेशन करते हो, अपने माइंड में उसके लिए माफ़ी करते हो, अपने माइंड में उसके लिए माफ़ करते हो, माफ़ी मांगते हो, ये तरीका असर करता है। लेकिन धीरे धीरे वो असर करेगा, इमीडिएटली आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। आपको 1 डेढ़ 2 महीना तो इसके लिए लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आता है तो वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसमें ये पावरफुल तरीका है, जिसमें हम उस सामने वाले इंसान के साथ जो भी हमारे कार्मिक डेप्थ यानी कि कार्मिक कर्ज बाकी है, या जो भी कर्ज बाकी है पिछले कई जन्मों से, उस जन्म में जाकर सामने सामने उस इंसान के साथ वही सीन में जाकर, वही इमोशन में जाकर उस इंसान के साथ माफ़ी प्रार्थना मांगते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में और उसके सबकॉन्शियस से कनेक्ट होकर उस इंसान के साथ माफ़ी प्रार्थना मांगी जाती है, उस इंसान के साथ कॉर्ड कटिंग की जाती है, उस इंसान को माफ़ भी किया जाता है, और वो इंसान को हीलिंग भी मिलती है, और वो शांत होकर आपको माफ़ करता है, वो शांत होकर आपको माफ़ी भी देता है, और इसका रिजल्ट आपको हाथों हाथ दिखने मिलता है। जब भी आप इस प्रकार का सेशन करते हो, जो भी आप माफ़ी प्रार्थना मांगते हो या माफ़ करते हो, हीलिंग देते हो, उसके अच्छाई के लिए हीलिंग देते हो, तो वो सामने वाली आत्मा जिसके अंदर आपके लिए जितनी निगेटिव एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। जितना तकलीफ आपको देने वाला है, जितना दर्द आपको देने वाला है, वो सारा दर्द, वो सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड और उसका सबकॉन्शियस माइंड ऊपर उठता है और अच्छाई यानी हीलिंग एनर्जी लेकर शांत होता है, जिसके कारण आपको हाथों हाथ इफेक्ट दिखने लगता है। आपके लाइफ में जो कठिनाई आने वाली है 90% तक डाउन होती है और आपको अच्छा इफेक्ट दिखने को मिलता है। दोस्तों, ये आखिरी वाला तरीका बहुत ही अच्छा है, असरदार है। इसीलिए आजकल बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके अपनी इस लाइफ में जो भी एनर्जी गलत तरीके से आ रही है, इस लाइफ में जो भी गलत तरीके से एनर्जी किसी भी सामने वाले व्यक्ति से या इंसान से आ रही है, उस एनर्जी को रिलीज करना, उस एनर्जी को क्लोज करना ज़रूरी है, ताकि आने वाला लाइफ आपके लिए सफलता और खुशियाँ लेकर आए। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।